जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का हमारा क्लास रहेगा शेप एंड साइज ऑफ सेल। पहले हम समझेंगे शेप ऑफ सेल, फिर समझेंगे साइज ऑफ सेल। तो हम देखेंगे हमारा जो शरीर है वो 10 ट्रिलियन कोशिकाओं का एक समूह है। तो पहले हम समझेंगे इस कोशिकाओं में बहुत सारे अलग अलग तरह की शेप की कोशिका है, पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम उसके साइज के बारे में समझेंगे, साइज ऑफ सेल को समझेंगे। तो पहले हम देखेंगे राउंड सेल। हमारे शरीर में अधिकतर जो कोशिका है वो कैसी है, गोलाकार है, राउंड सेल है। ठीक है, हमारे शरीर की जो अधिकतर कोशिका है वो कैसी है, वो राउंड है। इसके साथ हमें ये कहाँ देखने को मिलता है, राउंड सेल। अगर मान लो आपको ट्यूमर है, ट्यूमर सेल या फिर कैंसर सेल, जहाँ भी आपको कैंसर है वहाँ पर आपको राउंड सेल देखने को मिलता है। इसके साथ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये सीमन में देखने को मिलता है। सीमन में जो स्पर्म रहते हैं, जो इमैच्योर जो रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो राउंड रहते हैं। कभी कभी इनके अधिक बढ़ जाने से क्या होता है, प्रजनन क्षमता घट जाती है। ठीक है, अगला हम देखेंगे धनाकार। धनाकार मतलब क्यूबाइडल। ये कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे भी आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिले, अवशोषण देखने को मिले और स्राव देखने को मिले। ठीक है, जहाँ आपको सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दोनों देखने को मिले वहाँ पर ये क्यूबाइडल देखने को मिलता है। जैसे पहले हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ देखने को मिलता है, सलाइवरी ग्लैंड में देखने को मिलेगा। क्या हो रहा है, ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है, जैसे थूक, लार जो भी निकल रहे हैं हमारे लार ग्रंथि, वहाँ से क्या निकलता है, ये सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद कहाँ है, तो ये आपको पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में देखने को मिलता है। फिर कहाँ देखने को मिलता है, फिर ये आपको स्वेट ग्लैंड में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्रंथि में। इसके बाद मेमरी ग्लैंड, इसके साथ कहाँ देखने को मिलता है, मेमरी ग्लैंड के बाद कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी। इसके साथ में ओवरी और टेस्टिस। जहाँ पे भी आप देखेंगे सिक्रीशन हो रहा है और एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जहाँ पे भी मतलब अवशोषण और स्राव हो रहा है, वहाँ पे ये क्यूबाइडल सेल, धनाकार सेल देखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे कॉल्यूमनर सेल, स्तंभनुमा, पिलर नुमा सेल कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन वाले जगह पे ही देखने को मिलता है, लेकिन ये स्पेशली हमारे फूड पाइप में देखने को मिलता है। फूड पाइप जैसे इंटेस्टाइन हो गया, जैसे आप देखेंगे विलाई में खाना का अवशोषण होता है, वहाँ पे भी आपको कॉल्यूमनर सेल देखने को मिलता है। रॉड सेल और कॉन सेल ये कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये दोनों देखने को मिलते हैं आई में। रॉड सेल क्या है, रात हो गई तो अंधेरे में कुछ देर बाद हमें दिखाई देना चालू होता है, तो ये किसकी वजह से होता है, रॉड सेल। तो रॉड सेल क्या है, अगर ये खराब हो गया तो कौन सी बीमारी होगी, रतौंधी। और कौन सेल क्या है, कौन सेल कलर पहचानने में मदद करता है। ठीक है, ये कोन की समान होता है, शंकु के समान होता है, और ये अगर ये खराब हो गया तो कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कौन सेल हमें कलर पहचानने में मदद करता है। अगर ये इसमें कुछ खराबी आ जाती है या खराब हो जाता है तो हमें कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। फिर हम देखेंगे ब्रांच सेल, ये कनेक्टिंग टिश्यू, जहाँ भी आपके बॉडी में कनेक्शन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमारा मस्कुलर टिश्यू, हमारे मसल्स में मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर सेल, न्यूरॉन सेल, जहाँ भी आपको कनेक्शन देखने को मिलेगा वहाँ पे आपको ब्रांच सेल देखने को मिलेगा। समझते हैं साइज ऑफ सेल। ठीक है, अब हम समझेंगे साइज ऑफ सेल। तो देखिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो होगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, एग्जाम में माइकोप्लाज्मा ही आता है, तो आप माइकोप्लाज्मा, इसका पूरा नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम।
ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये क्या है, तो ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। इसके साथ ये मोनेरा किंगडम में आता है। मोनेरा में उसको शामिल करते हैं जो एक कोशिकीय जीव है। जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं वो सब किस में आते हैं, वो मोनेरा किंगडम में आते हैं। लाइक वायरस, बैक्टीरिया जो भी है, ये सब किस में है, ये आपके मोनेरा किंगडम में आते हैं। अब हम देखेंगे इसका दूसरा नाम क्या है बाबू, तो इसका दूसरा नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसे पीपीएलओ भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, पीपीएलओ। ठीक है, एग्जाम में अगर आपका ऑप्शन में पीपीएलओ दिया है तो भी ये माइकोप्लाज्मा की ही बात कर रहा है। ये क्या है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसे हम क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि अगर ये आपके बॉडी में इंजेक्ट हो गया तो ये आपको निमोनिया करा सकता है। इसकी खासियत क्या है कि ये सांस नहीं लेता है, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। और ये अगर इसका अटैक आपके शरीर पर हो गया तो आपको निमोनिया करा सकता है। ये क्या करेगा, आपके एल्वियोली में जाके बैठ जाएगा और वहाँ पे पस वगैरह भर जाएंगे और आपको वहाँ पर मवाद वगैरह भर जाता है। ठीक है, ये स्पेशली किन्हें होता है, ये जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें ये देखने को मिलता है, या फिर जो 65 साल से ऊपर जो बुजुर्ग है जिसकी इम्यूनी सिस्टम कमज़ोर है उनको देखने को मिलेगा, ये निमोनिया हो जाता है। या फिर देखेंगे जो वेंटिलेटर पे है जो मरीज जिसका इम्यूनी सिस्टम कमज़ोर है उन्हें ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसका साइज क्या है, तो इसका साइज है 0.3 माइक्रोन। ठीक है, ये बहुत छोटा है। इसका साइज क्या है, 0.3 माइक्रोन। इसके बाद क्या है, इसे और एक नाम से पुकारते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल ठीक है, इसे जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम और जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल, इसे हम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम और जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम पीपीएलओ से भी समझते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसे हम क्यों बुलाते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि बाबू ये अपना शेप एंड साइज हमेशा बदलते रहता है और यह पेड़ पौधों पे अधिक पाया जाता है। ठीक है, ये पेड़ पौधे झाड़ियों वगैरह में अधिक देखने को मिलता है पीपीएलओ। अगर इसका अटैक हमारे शरीर पे हो जाए तो निमोनिया करा सकता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया सबसे छोटी कोशिका। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अगर वही बात करें संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर हम विथ सेल की बात करें तो ये 6 इंच इतना बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये 6 इंच इतना बड़ा रहता है शुतुरमुर्ग का अंडा। वो इसका साइज क्या है, तो उसका साइज कुछ इतना बड़ा रहता है। ठीक है, मानव शरीर की अब हम बात करते हैं। ये तो हो गया दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अब हम बात करें मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है। ठीक है, तो ये है ग्रेनियल सेल ऑफ सेरिबेलम। ठीक है, कौन सा होगा, ग्रेनियल सेल ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम की ग्रेनियल सेल। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो ये है ग्रेनियल सेल ऑफ सेरिबेलम। ये आपका सेरिबेलम है। इसके ऊपर रहता है कौन, सेरिब्रम रहता है। ठीक है, नीचे कौन रहता है, सेरिबेलम रहता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो ग्रेनियल सेल ऑफ सेरिबेलम। लेकिन बाबू कोई एग्जाम में, ठीक है, कोई एग्जाम में स्पर्म दिया रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पर्म, इसे भी नकार नहीं सकते। तो देखिए एग्जाम में आपसे पूछ देगा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। अगर बड़ी परीक्षा है, बड़ा एग्जाम है, लाइक यूपीएससी वगैरह दे रहे हैं, तो वहाँ पे रहेगा ग्रेनियल सेल ऑफ सेरिबेलम। अगर छोटी परीक्षा की बात करें, अगर हम रेलवे वगैरह की बात करें, तो वहाँ पे रहता है स्पर्म। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, यहाँ पे मत अलग अलग है। जैसे हम देखेंगे ग्रेनियल सेल ऑफ सेरिबेलम ये 4 माइक्रोमीटर से 4.5 माइक्रोमीटर के बीच रहता है। वही अगर हम स्पर्म की बात करें तो 5.1 माइक्रोमीटर इसके साइज होता है। ठीक है,
अगला एक एग्जाम में पूछ दिया बाबू, ये तो पूछा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, इसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, ठीक है, तब भी स्पर्म होगा और ग्रेनियल सेल ऑफ सेरिबेलम, ये ध्यान रखिएगा। वही अगर पूछ दे, छोटे मोटे एग्जाम में ही पूछा जाता है, चलिए वही अगर पूछ दे महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो ऐसे तो होगा ग्रेनियल सेल ऑफ सेरिबेलम, ठीक है, अगर पूछ दे महिलाओं के बारे में पूछ दे तो ऐसे तो होगा ग्रेनियल सेल ऑफ सेरिबेलम। लेकिन अगर हम रेलवे वगैरह की बात करें तो वहाँ पे महिला में क्या रहेगा, आरबीसी, ये 5 माइक्रोमीटर इतना बड़ा रहता है, ठीक है, ये 5 माइक्रोमीटर इतना बड़ा रहता है आरबीसी फीमेल में। अब हम देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, ये तो हम बात कर रहे थे सबसे छोटी कोशिका, अगर महिलाओं में बात करें तो आरबीसी, और अगर मानव में बात करें तो ग्रेनियल सेल ऑफ सेरिबेलम, इसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, या फिर स्पर्म, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ग्रेनियल सेल ऑफ सेरिबेलम और स्पर्म अलग अलग एग्जाम के ऊपर है, अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिकों का मानना है, कुछ लोग ग्रेनियल सेल ऑफ सेरिबेलम को सबसे छोटा मानते हैं और कुछ लोग स्पर्म को सबसे छोटा मानते हैं। और फीमेल में सबसे छोटा की बात करेंगे, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो है आरबीसी, ये इसका साइज क्या है, 5 माइक्रोमीटर। अब हम बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो होगा ओवम, अंडाणु, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है ओवम, अंडाणु। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो ये है न्यूरॉन, हमारा जो मस्तिष्क है इसकी जो न्यूरॉन सेल है वो सबसे बड़ी है, तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन। अब हम बात करते हैं पादप जगत की बात करते हैं, तो पादप जगत में कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है उसके ऊपर देखते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो पादप जगत में अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ दे लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट एक कोशिकीय प्लांट सेल कौन सा है, तो वो होगा आपका एसिटाबुलेरिया, ठीक है, वो कौन सा है, एसिटाबुलेरिया। एग्जाम में क्या पूछेगा, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय, ये पानी में पाया जाता है। अभी मैं आपको इसका पिक्चर दिखा देता हूँ, ये कहाँ पाया जाता है, ये पानी में पाया जाता है, एसिटाबुलेरिया, ये एक कोशिकीय है। इसके साथ क्या है, ये ग्रीन एल्गी है, ये शैवाल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एसिटाबुलेरिया क्या है, एसिटाबुलेरिया एक शैवाल है, ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये है आपका एसिटाबुलेरिया, ठीक है। पादप जगत में अगर पूछ दे आपका यूनिसेलुलर में कौन सा है, तो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल कौन सा है, तो ये है एसिटाबुलेरिया, ये पानी झील तालाब वगैरह में देखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे लंबी पादप कोशिका, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन सा है, तो वो है रेमी, ठीक है, रेमी एक फैब्रिक है, जैसे कॉटन फैब्रिक है, उसके बाद सिल्क फैब्रिक है, उसी तरह रेमी फैब्रिक है। ये सबसे बड़ा इसका उत्पादक कौन है, तो वो है चाइना, फिर है लाओस, फिर है फिलीपीन, फिर है ब्राज़ील। लेकिन सबसे बड़ा इसका उत्पादक कौन है, रेमी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो वो है चीन, चाइना, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का फैब्रिक है, जूट से कुछ मिलता जुलता है लेकिन जूट से बहुत हाई क्वालिटी है, ठीक है, जूट से बहुत ही उच्च क्वालिटी को मिलता है ये रेमी, ठीक है। तो ये कौन है, रेमी। अब हम देखेंगे लार्जेस्ट प्लांट सेल, बड़ी पादप कोशिका कौन सी है, तो जाइलम, ठीक है, ये पेड़ में पाया जाता है, पेड़ पौधों में जाइलम, ये वाटर और मिनरल्स वगैरह पहुंचाने में काम करता है जाइलम, ये पादप में पाया जाता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम टाइप ऑफ सेल और कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में समझेंगे। जय हिंद।